जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे होम साइंस कक्षा 12वीं चैप्टर 1 जिसका नाम है शिशु की जानकारी। और इस वीडियो में आप सबको VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, चैप्टर 1 जिसका आज क्या करा रहा है सब्जेक्टिव, और अगला वीडियो आपका क्या होगा ऑब्जेक्टिव का होगा। अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको 10 नंबर प्लस आएंगे। तो आपको हम यही कहेंगे कि चैप्टर 1 बहुत ही खास है, तो चैप्टर 1 को अच्छी तरह से पढ़िए। अब चलिए हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव का, और आपको सबसे आसान भाषा में हम समझाने की भी कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, और समझ में आएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बालकों में पाए जाने वाला भाषा दोष है। जैसे समझिए कोई बच्चा है छोटा सा, उसमें क्या क्या दोष हो सकता है। वो अच्छा से बोल नहीं पाता है, वो लड़खड़ा लड़खड़ा के बोलता रहता है। देखते हैं कि नहीं देखते, तो उसी का बोला जा रहा है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, बालकों में निम्नलिखित दोष होते हैं। क्या होते हैं, बालकों में निम्नलिखित दोष होते हैं। कौन कौन सा दोष होता है, देखिए उच्चारण दोष होता है। क्या होता है, उच्चारण, अच्छा सा उच्चारण नहीं कर पाता है, कोई अच्छा सा शब्द नहीं बोल पाता है। वाणी विकार दोष हो गया, वाक्य संरचना में कोई शब्द को अच्छा से बोल नहीं पाता, यही समझिए। अर्थ विकार। तो ये आपके 4 थे, आपको उत्तर लिख दीजिएगा तो आपको कम से कम 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार को आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। आहार मतलब क्या होता है, भोजन। भोजन को जो प्रभावित करता है वो कौन कौन सा हो सकता है। तो इसमें देखिए उत्तर आपको ये देना है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है। जैसे में 1 नंबर में आपने लिखना है परिवार के सदस्य की संख्या, कि उस परिवार में कितनी सदस्य संख्या और वहाँ पर कितनी खाना वाना बनते हैं। ये आयु में आपके कितना एज, जैसे 5 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 70 साल का होगा, ये आपका एज में हो गया। उसके बाद लिंग में, जैसे स्त्री हो गया, एक पुरुष हो गया, तो ये भी होगा, ठीक है, लड़का लड़की हुआ। शारीरिक आकार, शरीर में कैसा है, फिटनेस में कैसा, मतलब कि देह हाथ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। रुचि, उसमें किस चीज़ में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, खाने पीने में, खेलने उलने में। धर्म, वो कौन से धर्म से आते हैं। मौसम व जलवायु के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें कोई व्यवसाय में हो गया, आदत हो गया। तो ये सब आपके कुछ क्या है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक है। तो अगर ये लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर, कभी कभी 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं। अब चलिए हम 3rd नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पर लिखा जा रहा है, नवजात शिशु को जन्म के बाद की आवश्यकताओं का वर्णन करें। एक बात समझिए, क्या कह रहा है, बच्चे के बारे में। जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। तब नवजात शिशु को जन्म के बाद निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। तो क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ उत्तर में आपको इसी प्रकार लिखना है, ये भी आपको 5 नंबरी का है शायद कि, ठीक है। यहाँ पर लिखना है वायु, सजीव रखने के लिए, मतलब उसे सजीव रखने के लिए हवा चाहिए, नहीं हवा देंगे तो क्या होगा, वो मर जाएंगे। गर्माहट, बालों को सुखाने के लिए, अगर उसे हमेशा भिगा के रखेंगे, जैसे पानी वानी में हो गया, अगर वैसे रखेंगे तो क्या होगा, वो सर्दी के कारण उसे तबीयत खराब हो, वो खत्म हो जाएगा। स्वप्नपान, मतलब दूध पिलाना, जैसे खाना वाना नहीं देना चाहिए, जो बच्चा जन्म लिया है उसे खाना वाना नहीं देंगे, उसे दूध दे देंगे, ठीक है। उचित देखभाल, उस बच्चे को बहुत ही अच्छा से ट्रीटमेंट करना, मतलब बहुत ही देखभाल करना, नाना नानी पापा सब के सब मिल के उस बच्चे को देख रेख करना, ठीक है। संक्रमण रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करना, बच्चों को बचाने के लिए देखते हैं ना आंगनबाड़ी में कि यहाँ पर टीकाकरण आता है, तो वो करवाना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा VBI है, सबसे ज़्यादा। तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छा तरीके से याद कर लीजिएगा, और आपको हम 100% इसमें कहेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया है, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्या करा है, नवजात शिशु को जन्म के बाद, मतलब कि जो बच्चा जन्म लिया उसकी क्या क्या चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, मान लीजिए क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, तो यही बोला जा रहा है। तो निम्नलिखित आवश्यकता हो सकती है, वायु, वायु मतलब क्या होता है, हवा, जो हम अभी ले रहे हैं वो क्या है, तभी तो सजीव है, नहीं तो क्या होते, मर जाते। गर्माहट, उस बच्चे को हमेशा सुखाना रखना चाहिए, नहीं कि भिगा के। स्वप्नपान, मतलब कि दूध पिलाना चाहिए, दूसरा चीज़ नहीं।
उचित देखभाल, अच्छा सा देखभाल करना चाहिए। संक्रमण रोग से बचाव के लिए टीकाकरण, ये सबसे बेस्ट होता है। बाकी आपको भी अच्छा लगा होगा। तो ये हम आपको, मेरे ख्याल से हम कहते हैं कि इसमें 100% आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, होम साइंस वाले स्टूडेंट से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि होम साइंस का यहाँ से बढ़िया आपको बेस्ट वीडियो नहीं मिलेगा और लास्ट तक आपको हम देने की कोशिश करेंगे इसी चैनल पे। और बाकी भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट इस चैनल पे आपको हम देने का चांस बहुत ही ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बच्चों में असमर्थता के कारण, असमर्थता मतलब क्या, कि कोई कार्य करने में वो असमर्थ हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसकी के बारे में बताना है। बच्चों में असमर्थता के निम्नलिखित कारण है। जैसे में आपको क्या करना है, शरीर के किसी अंग का प्रमुख कारण क्षतिग्रस्त हो जाना, अर्थात समझे नहीं, जैसे शरीर है, देखिए अब पूरा एक मानव हो गया, उसका जो बॉडी है पूरा फिट है, ठीक है, और उसी का अंग, कोई अंग, छोटा सा अंग क्या होगा, प्रमुख अंग जो क्षतिग्रस्त हो गया, जैसे हाथ हो गया, उसका हाथ खराब हो गया, मतलब कट गया, कुछ हो गया, लोल लांग रुक गया, तो ये क्या है, ये शरीर बेकार हो गया बच्चा का। हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइएगा, हो गया कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात बोले हैं। उसके बाद कह रहा है कि किसी कार्य को करने में असमर्थ होना, मतलब कोई कोई कार्य कहा, पिता माता कोई भी कहे, और वो कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो गया, असमर्थ हो गया। विकलांगत अर्थात शरीर का कोई अंग पूर्ण न होना, कोई शरीर का अंग पूर्ण नहीं होना, मतलब कि जैसे गोर हाथ कुछ, वो सब क्या हो गया, तो खत्म हो गया, नहीं रह गया, जन्म से ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्या आते हैं, विकलांग में आते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत ही हैवी है, तो इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा होना आवश्यक है, क्यों? इसका अर्थ समझिए। अर्थ मेरे देखिए, यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ना चैनल पे, क्या नाम है, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार चैनल का नाम है। और सेल्फ स्टडी का अर्थ क्या होता है, स्वयं अध्ययन, जो कि लॉकडाउन में था तो इसीलिए खोला गया था। ठीक है, सेल्फ स्टडी के नाम से। और ये समझिए थोड़ा सा, गर्भवती का रहा है कि जो महिला है ना, गर्भवती है, जो इसके पेट में क्या है, बच्चा है, ठीक है, उस महिलाओं को भोजन में लोहा, लोहा मतलब समझते कि सख्त होता है, कड़ा होता है, बरवार होता है, उसे क्यों आवश्यक होना चाहिए, तो इसी के बारे में देखिए। गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा का होना आवश्यक है क्योंकि लोहा की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बच्चे को विकास रुक जाता है, क्योंकि माँ के रक्त से ही बच्चे का रक्त बनता है, इसीलिए माँ के भोजन में लोहा होना चाहिए। एक तरह से समझिए, एक बात समझिए, जैसे यहाँ पर एक माँ है, ठीक है, और ये बच्चा है, यहाँ पर यहीं में मान लीजिए, हमको चित्र उत्र नहीं पारने आता है, जैसे हम एक थोड़ा सा गोल गोल पार के देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और थोड़ी सॉरी हमको पारने ही नहीं है, छोड़िए हटाइए, ऐसे ही बोल देते आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लोहा क्या करें, खाना वाना में एकदम बेस्ट होना चाहिए, उसका शरीर बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, उसको कोई कमी उमी नहीं मिलना चाहिए, तो वो बच्चा क्या होगा, वो बहुत ही तंदुरुस्त पैदा होगा। क्यों? क्योंकि माँ के रक्त से ही, माँ का जो रक्त है, खून है, उसी से क्या होता है, बच्चा का रक्त बनता है। और जब माँ ही कमजोर रहेगी तो बेटा भी या बेटी ये क्या होगी, कमजोर पैदा होगी। तो यही कह रहा है 6 नंबर प्रश्न में कि गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा होना क्यों आवश्यक है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखिए कि मानव शरीर में जल, यहाँ पर जल जो है, जल का कार्य है, मानव शरीर में जल का कार्य है। यहाँ पर देखिए प्रश्न का है डबल लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर समझिए कि मानव शरीर में जल का कार्य है, मानव शरीर में जल का कार्य है, तो ये वाला आप समझ कर दीजिए, क्या होगा, ये वाला नहीं होगा। मानव शरीर में जल का कार्य क्या है, यही बोला जा रहा है। तो सबसे पहले 1 नंबर देना है आपको, पॉइंट देना है और उत्तर दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। पोषक तत्व को संपूर्ण शरीर में फैलाता है, जैसे हम कुछ खाए और वो क्या करता है, हमारे शरीर में जाता है, और जब हम पानी पीते हैं वो क्या करता है, वो सभी पूरे बॉडी को क्या करता है, फैलाता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो ये प्यास नहीं कहते हैं, वो लगता है। तथा व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालता है, और क्या करता है, व्यर्थ पदार्थ को वो हमारे निकाल देता है किसी न किसी तरह से। जल सभी पदार्थ के पाचन के लिए आवश्यक है, सभी पदार्थ मतलब सभी, कि जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर उनवर हो गए, आदमी हो गए, उन सब के लिए जल बहुत ही आवश्यक है, समझ रहे हैं?
चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है इससे कोई विटामिन की प्राप्ति नहीं होती थी, इससे कई विटामिन की प्राप्ति होती है। ये जो जल है उससे कई ज़्यादा विटामिन की भी प्राप्ति होती है। यह शरीर के तापक्रम को बनाए रखता है। तापक्रम का अर्थ समझिए, जैसे सूर्य की रोशनी हो गया और वो आपके शरीर पे पड़ रहा है तो वो क्या है, आप गर्म हो रहे हैं, और वहीं पर अगर आप ठंडा ठंडा पानी पीते तो थोड़ा सा आपको राहत मिलता है। तो वही कह रहा है बनाए रखता है। यह उत्सर्जन तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। क्या रखता है? यह उत्सर्जन तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। तो ये कुछ कारण थे, आपको हम समझाए और आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो हम यही कहेंगे मेरे दोस्त, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ एक वीडियो बनाने में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आहार मिलावट क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है। आहार मतलब आपको जल्दी हम पहले बताते, भोजन क्या होता है। भोजन सीधी से शब्द में, छोटा सा शब्द में समझिए क्या होता है, भोजन। तो इसे क्या होता है, जो मिलावट होता है, जैसे दूध में मिलावट हो गया, नहीं सोचते हैं कि गांव में कितना मिलावट रहता है, फैक्ट्री पे भी देखते तो वहाँ पर मिलावट होता है, किस सामान वामान में देखते तो मिलावट होता है, तेल में मिलावट होता है, चावल में मिलावट होता है। तो ये मिलावट से बचने के लिए कोई उपाय देखिए, तो यही करा, इससे बचने के उपाय लिखे। तो खाद्य पदार्थों में कम गुणवत्ता वाली वस्तु को मिलाना, जैसे दूध में पानी, चावल में कंकर, खाद्य अप्रमिश्रण कहलाता है। आहार मिलावट से बचने के उपाय, सबसे पहले समझिए, एक बात समझिए, क्या होता है कम गुणवत्ता। कम गुणवत्ता मतलब कि अच्छा क्वालिटी का नहीं है वस्तु। जैसे दूध में जो होता है, क्या होता है, पानी मिला देता है। चावल में क्या होता है, कंकर, कंकर होता है, कुछ अलग हो गया वो सब क्या मिला देता है। वो आहार मिलावट के बचाव के लिए कुछ अलग नियम है, जो कि इस प्रकार देखते हैं। विश्वसनीय दुकान से सामान खरीदे, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम एक जगह यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर से दुकान खरीदेंगे, यहाँ से हम हमेशा सामान खरीदेंगे, यहाँ पर मेरा विश्वास बन जाएगा, हाँ यहाँ पर मेरा सामान अच्छा मिलता है तो हम यहीं से सामान वामान लेंगे, ना कि यहाँ पर कोई सामान वामान बढ़िया बेकार मिला तो यहाँ से हम जाके बार बार लाई, तो ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उच्च स्तर की सामग्री खरीदे क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, जैसे क्वालिटी जो बेस्ट होता है, लोकल वोकल नहीं खरीदे, अच्छा से अच्छा क्वालिटी के खरीदे, और उसमें पैकेज भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है तो अलग बात है, बट आपको सामान बहुत ही बेस्ट मिलता है। तो ये आपके क्या थे, 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही बेस्ट था। तो 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। एक बात और काम कर लीजिए मेरे दोस्त, सबसे अच्छा तो एक ट्रिक ये है कि आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए या नहीं कीजिए अलग बात है, लेकिन आपको हम ये कहेंगे कि अपने कॉपी में क्या करिए, ये सभी के सभी प्रश्न को उतार लीजिए, और ये 100% उम्मीद रखिएगा मेरे दोस्त, इससे आपको प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा, याद रखिएगा, ये हम बोल दिए तो बोल दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि भोजन पकाते व परोसते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे आप समझिए, आपकी माँ हो गई या आपकी भाभी हो गई या चाचा चाची कोई भी हो गए, वो आपको खाना परसते हैं या पकाते हैं, ठीक है, तो उसे देखते हैं कौन कौन किस किस नियम का पालन करना चाहिए, उसे सजेस्ट कीजिएगा तो कैसे पकाना चाहिए। तो सबसे पहले उत्तर में देखिए, भोजन पकाते व परोसते समय निम्न बातों को पालन करना चाहिए, मतलब कि छोटी छोटी बातों को पालना। चलिए सबसे पहले होता है क्या, शरीर स्वस्थ हो। स्वस्थ का अर्थ क्या हुआ कि शरीर अच्छा खासा नहीं, आप साफ सुथरा में रहें, आपके शरीर में कोई गंदगी नहीं फैला हो, आप कहीं गंदगी से बच के रहें। ठीक है, हाथ पाँव का नाखून कटा हो, हाथ पाँव में कोई भी नाखून ना हो, ताकि आपको अच्छा लगे कि जो खाना बना रही है उसका आपके नाखून के जो है ना गंदगी उस खाना में ना चल जाए। ठीक है, आगे चलिए क्या कर रहा है, कपड़ा स्वस्थ हो, कपड़ा जो है साफ सुथरा हो, एकदम गंदगी नहीं हो। चूल्हा साफ हो, चूल्हा जो समझते हैं ना क्या होता है, जहाँ खाना वाना बनाते हैं वो साफ हो। बर्तन अच्छी तरह साफ हो, बर्तन को अच्छी तरह से साफ करिए ताकि आपको प्रदूषण से बचे रहे। साफ सफाई हो, सब घर और साफ सफाई हो। बाल नाक आदि को नहीं छूना चाहिए, खाना बनाते समय देखते हैं कोई बाल छू लेता है, कोई नाक छू लेता है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो ये आपके ख्याल, मेरे ख्याल से तो मेरे दोस्त हम ये कह सकते हैं, तो ये प्रश्न तो और ज़्यादा वीआईपी है, इतना प्रश्न कह सकते हैं आपको हम बताएंगे कि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने 10 नंबर प्रश्न कि बच्चों की पोषण खरीदते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। पोषक मतलब समझ, पोशाक, सॉरी पोषक नहीं है, पोशाक है। पोशाक मतलब कपड़ा होता है, क्या होता है, कपड़ा, याद रखिएगा। पोशाक मतलब क्या होता है, कपड़ा, अपने अनुसार अपने भाषा में। तो बच्चों का पोशाक खरीदते समय
हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे उम्र के अनुसार। जैसे मान लीजिए 5 साल का बच्चा है तो 5 साल के ही कपड़ा लेंगे, नहीं कि 5 साल का बच्चा है और 25 साल का। देखिए मेरे साथ एक चित्र पड़ गया, वाह कितना अच्छा लग रहा है, वो करवाया गया ना। हाँ हाँ, चलिए छोड़िए हटाइए। तो ये क्या, 5 साल के जो बच्चा है ना उसमें कितना कम से कम 5 साल के ही कपड़ा के हिसाब से देना चाहिए, न कि 5 साल का है और 20 साल की एज के हिसाब से अगर कपड़ा देंगे तो ये खराब होगा। ठीक है, आगे चलिए। शरीर के अनुसार, मतलब कि शरीर अगर पतला है तो अच्छा है, मोटा है तो भी अच्छा है, तो जिस प्रकार का बच्चा है उसी प्रकार का उसे कपड़ा देना चाहिए। आरामदायक हुआ मौसम के अनुसार, जैसे मौसम के अनुकूल मतलब अर्थ समझे कि जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी में अगर स्वेटर पैजामा ऐसे पहनेंगे तो क्या होगा, बच्चा और जल्दी खत्म हो जाएगा। और आरामदायक अभी के क्या होगा, एकदम गंजी और एक टी शर्ट बहुत ही बेस्ट होगा। लिंग के अनुसार, अगर लड़का है कि लड़की है उस प्रकार उस बच्चे को देना चाहिए क्या, कपड़ा। तो ये आपके मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट है। 2-3 प्रश्न और बचे हैं, देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न 13 ही प्रश्न, ज़्यादा नहीं लिए हुए। तो ये 11वां आप सबका 10वां नंबर प्रश्न हो गया ना। चलिए अब चलिए 11वां नंबर देखते हैं। बच्चे की वैकल्पिक देख रेख में आप क्या समझते हैं, बच्चे के जो देख रेख होता है उसमें आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए वैकल्पिक देख रेख का मतलब होता है माता पिता की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य। अनुपस्थिति का अर्थ क्या होता है ये समझिए, कि जैसे आपके माता पिता जैसे एक बच्चे को जन्म दिया, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जन्म दिया, ये ले एक जेंट्स एक पुरुष, ठीक है, और वे जो है ना अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। परिवार के अन्य सदस्य द्वारा देख रेख होना, मतलब परिवार के अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ये सब, दादा दादा, नानी नानी, चाचा चाची, भाई बहन, पड़ोसी व उसकी आई आदि। तो ये सब क्या है, उसकी देख रेख करता है किसके, बच्चा का। ठीक है, तो ये माता पिता की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा मेरे दोस्त, सब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न में कि भाषा विकास को परिभाषित करें तथा बतावे कि बच्चे का भाषा विकास किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में बताना है। भाषा प्रशेषण का लोकप्रिय माध्यम है क्योंकि बालक भाषा के माध्यम से अपने विचार इच्छाओं तथा भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करता है तथा दूसरे के विचार इच्छा एवं भावनाओं को समझता है। प्रोपराइटर हॉरलॉक ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भाषा को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है जिससे कि वह अपने विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि वह अपने विचार को और अर्थपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सके। थोड़ा सा इसमें और हम समझाएंगे, बढ़िया से, वेस्ट रुक जाइए थोड़ा सा। क्या कह रहा है भाषा विकास को, मतलब कोई जो भाषा है, बच्चा यहाँ पर है, ठीक है, और वे आप हैं, यहाँ पर है मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, यहाँ पर है 20 साल का, ठीक है, 20 साल का मान लीजिए। तो ये जो बच्चा आपको बताएगा कुछ तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसकी भावनाओं को समझते हैं। क्या समझते हैं, उसके विचारों को, वो करना चाहता है क्या वो आप समझ जाते हैं, उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं। तो यही इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, और आप जो करते हैं, जैसे मान लिया आप बच्चा को बोलते हैं आजा 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 ओ मेरे, तो ऐसे कहते हैं तो वो भी समझ जाता है कि हाँ मुझे बुला रहा है, तो यही कर रहा है भावनाओं। ठीक है, अब इसमें देखिए बालक की आयु एवं भाषा विकास। 6 माह में सुर के साथ शब्दीकरण होते, क्या होता है, सुर का कुछ बोलना। 12 माह में शब्दों का उच्चारण, क्या होता है, 12 माह का जो होता है शब्दों का उच्चारण होता है। 18 माह में 5-20 शब्द का भंडार हो जाता है, और 10 जैसे पापा मम्मी ये सब होता है 20 शब्द का भंडार हो जाता है। जब कितना 18 माह का हो जाता है तब, जैसे मान लीजिए 1 साल 6 महीना का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 माह के आसपास की वस्तु का नाम लेना चालू कर देता है। 20 माह जब हो जाता है तो करीब 1.5 साल कुछ होने वाला रहता है, 2 साल होने वाला रहता है, तो कुछ बोलने लगता है कि ये वस्तु है ये वस्तु है। और 36 माह में सर्वनाम का प्रयोग करता है और अच्छा से बोलना भी स्टार्ट कर देता है। तो ये आपके कितना था, ये सबसे ज़्यादा VIP था मेरे दोस्त, क्योंकि जो प्रश्न समझ में ना आता है ना वही प्रश्न ज़्यादा खासकर पूछता है। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस प्रश्न को और ज़्यादा VIP तरीके से याद कर लीजिएगा। 5 नंबर का है एक। चलिए ये 13 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था हमारे जीवन की एक महत्व अवस्था है। क्या है, किशोरावस्था हमारे जीवन की एक महत्व अवस्था है जिसका समय 12 से 18 वर्ष के बीच का होता है। क्या होता है, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 12 से 18 वर्ष का होता है।
इसे जीवन का वसंत काल कहा माना जाता है। क्या कहता है? वसंत काल माना जाता है। यह अवस्था सबसे जटिल अवस्था होता है। क्या होता है? सबसे कठिन कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमें नए नए विचार उठते रहते हैं। और इस जो 12 से 18 माह होता है उस वर्ष आपको बहुत ही नए नए विचार उठते रहते हैं। तो ये किशोरावस्था के बारे में था। एक बात और बताएंगे मेरे दोस्त, इससे बढ़िया आपको हम एक बात बताते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। अगर होम साइंस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एक बात मेरा रूल मान लीजिए, तब आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएंगे। देखिए, आज आप क्या पढ़े? सब्जेक्टिव पढ़े हैं, और अगला वीडियो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हम आपको यही कह सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। और अगला वीडियो अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो आई बटन में यहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जा के देख सकते हैं। और चैनल को अगर पेड कोर्स में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार। क्या करना है? सर्च सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार। यह आपका यूट्यूब चैनल का भी नाम है। और अगर आपके भाई बहन दोस्त जो क्लास 10th में है उसे ज़रूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी में। और मिलते हैं अगले वीडियो ऑब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके सबसे पहले बताइएगा। क्या कीजिए? कमेंट करके सबसे पहले मेरे लिए बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ऑब्जेक्टिव का चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।